बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वीणा वादिनी शारदे रखो हमारा ध्यान, सम्यक वाणी शुद्ध कर हमको करो प्रदान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज, ऐसे ही नहीं कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छे अच्छे सत्संगियों का, धर्माचार्यों का, धर्मपथ अनुरागियों का, संतों का कालवश बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जिससे वे ऐसा कृत्य कर जाते हैं जिसका प्रायश्चित बड़ा भयंकर होता है। यहाँ संत जन कहते हैं कि जो पाप जाने अनजाने में हो गया है, अगर उसका शीघ्र प्रायश्चित हो जाए इसी जीवन में तो बहुत बढ़िया है। कली के प्रभाव के कारण महाराज परीक्षित को एक संत का अपमान करने का, एक ब्राह्मण के अपमान करने का दोष लग गया और ये अक्षम्य अपराध था जो पाप बन गया। और उन ब्राह्मण के एक शिष्य पुत्र ने बिना सोचे विचारे श्राप भी दे दिया। कभी कभी युवावस्था में मिली शक्ति भी एक बहुत भयंकर भविष्य का निर्माण कर देती है। महाराज परीक्षित ने भ्रमवश कलयुग के प्रभाववश पाप कर डाला और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे डाला कि आज से 7वें दिन सर्पदंश से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ धर्मात्मा राजऋषि परीक्षित ने तुरंत अपना राजपाट अपने पुत्र को दिया और अनशन पर आकर के बैठ गए। यहाँ शास्त्र कहता है पाप छिपाओ मत, पुण्य को प्रकट मत करो। अब जो कोई भी आ रहा है उससे अपना पाप बता रहे हैं कि महाराज क्या किया जाए, और सभी लोग जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ पर व्यास जी जो स्वयं भागवत के रचयिता हैं, नारद जी, बड़े बड़े संत सब आकर के बैठे थे, लेकिन कोई भी परीक्षित जी के इस श्राप से निवारण का उचित उपाय नहीं बता पा रहे थे जिससे परीक्षित जी को शांति मिल सके। अच्छा, कोई कितना भी बड़ा संत हो, महंत हो, धर्मशाली हो या कैसा भी हो, लेकिन मृत्यु का भय सभी को होता है। मृत्यु के भय अच्छे अच्छे को, और ऐसी मृत्यु जिसको प्राप्त होने के बाद नरक की प्राप्ति हो। एक तो काल यानी सर्प से मृत्यु, दूसरा एक संत के प्रति अपराध, तीसरा एक ब्राह्मण का श्राप। इतनी चिंता में बैठे हैं और बार बार कह रहे हैं, मैंने सुना है पापी को यमदूत मारते पीटते ले जाते हैं।
अब मेरा कोई मरण सुधार दे, ऐसा कोई संत मिल जाए। जीवन तो खत्म हो गया है, 7 दिन में नष्ट हो जाएगा, मुझे डर लग रहा है। मैंने अभी तक कोई मरने की तैयारी नहीं की और अचानक ये 7वें दिन मृत्यु सिर पर आ खड़ी हुई है। परीक्षित जी ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटता है। उन्होंने ऋषियों से कहा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुक्ति मिल जाए। अच्छा, यहाँ समझो, यहाँ समझने वाले कभी कभी क्या होता है, छोटी सी बात को, कभी कभी समस्या बड़ी छोटी होती है, उसको बड़े विकट रूप से लिया जाता है। परीक्षित जी का प्रश्न था कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। और हमको तो लग रहा है जैसे सारे संतों ने ये समझा कि परीक्षित जी श्राप मुक्ति से उपाय पूछ रहे होंगे या मरने से मुक्ति से उपाय पूछ रहे होंगे, लेकिन वो तो जीवन मुक्ति से पूछ रहे थे। तो सभी चुप हो गए। सभी ऋषिगण सोच रहे थे कि क्या उपाय बताएं। अच्छा, ज्ञान की लंबी चौड़ी बातें करना तो अलग बात है, बहुत सरल उपदेश सुनाना किंतु कठिन करके दिखलाना। अच्छा, दूसरे को कह के निकल जाओ तो बात अलग हो गई। साक्षात 7 दिन में प्रमाण होना है। और यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है, ये यहाँ कलयुग का प्रथम चरण शुरू हुआ था, अभी शुरू हुआ था। और इस समय देवताओं से और मानवों के बीच में संबंध था, बातचीत भी होती थी। इसका भी आगे रिजल्ट मिलेगा कि कैसे होती थी, कि जैसे आप कोई चीज़ झूठ बोल के निकल भी नहीं सकते थे, नहीं फलाना जाओ और 3 बार ये उतार के चौराहे पर रख देना, उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा, या ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अब बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे 7 दिनों में मैं परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं और मेरी मुक्ति हो जाए। अब बड़ा कठिन है कि कहीं जब वो अंतिम घड़ी आए और उस समय मुंह से मेरे राम नाम न निकले, भजन न हो, मैं मृत्यु से इतना भयभीत हो जाऊं और वही भय ही भव में डुबो देगा। सब ऋषि चुप हो गए। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का भय होता है। राम नाम जल्दी होंठों पे नहीं आता है, इसीलिए मानस में क्या कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई। कोई भी ऋषि राजा को कैसे उपदेश दे दे, क्या कह दे भैया। आजकल जैसे जानते हो, आजकल ये ज्ञान देखो, यहाँ कोई वहाँ पे तत्काल प्रमाण वाली बात हो रही थी। आजकल कोई मर जाए तो क्या होता है, एक मृत्यु का भय। कल्पना करिए, किसी का सगा संबंधी लेटा हुआ है, उसके अगल बगल वाले रो रहे हैं, अरे उसके परिवार के रो रहे हैं। क्या रोते हैं, अरे छोड़ के चले गए, अब हमारा का हुई। सबके सब यही तो रहते हैं कि मेरा क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा व्यंग्यात्मक कवि लोग कहते हैं कि जिसका जिससे जितना स्नेह होता है उतने वो दहाड़ा मार मार के रोता है। अच्छा चलो, सगा भी है, किसी का सगा संबंधी मरा है तो वो फूट फूट के चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। अब यहाँ पर समझाने वाले आते हैं। कौन समझाते हैं, भैया जो आया है वो जाएगा, तुम यहाँ क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। भैया सबके साथ ऐसा ही होता है, शांत हो जाओ, यहाँ कोई नहीं बचता है, ये मृत्यु लोक है। और 4-5 गीता के भयंकर भयंकर श्लोक सुना डालते हैं। होता क्या है कि अब जो रोने वाला है वो बेचारा शांत हो जाता है थोड़ा सुन के। क्यों शांत हो जाता है, अब नहीं शांत होंगे
तो ये कहेंगे कि इनको गीता नहीं आती, कब वो गीता ही नहीं पढ़े। लेकिन वो समझाने वाला व्यक्ति भी क्या उस बात को समझता है? जब उस पर पड़ती है तो वो भी वही काम करता है कि नहीं करता है? वो भी वैसे ही रोना गाना शुरू कर देता है। तो यहाँ बात यही आ रही है कि अगर तर्क कुतर्क हो जाए तो कोई साधारण तो है नहीं राजऋषि परीक्षित जी, तो कोई उनको समझा नहीं रहा है, चुपचाप सभी बैठे हैं। और जो आ रहा है संत, जैसे ये सत्संग सुनता है तो वो सबसे पीछे बैठा जा रहा है। बहुत बड़ी सभा जुट गई, परीक्षित जी बीच में बैठे हैं, सारे संत घेर करके बैठे हैं चुपचाप, कोई सलाह नहीं दे रहा है क्या कर रहे हैं। अब महाराज कोई पांडव वंशी परीक्षित हैं, क्या किया जाए? अब जब भगवान ने देखा कि जिसने मेरा गर्भ में दर्शन किया, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसको नरक कैसे प्राप्त हो जाएगी? दुष्ट तमो अपि दया रहितो अपि कृष्ण तवा अस्मिना चास्मि परस्यः। अब जैसे ही देखा कि सारे जब जहाँ संत मौन हो जाएं, शास्त्र मौन हो जाएं, तो वहाँ पर यही कहना चाहिए, कृष्णम शरणम गच्छामि, भगवान की शरण में हो जाओ। जिस दिन हरि कृपा करेंगे वैसे तुम्हारे सामने सद्गुरु खोजने जाना नहीं पड़ेगा। अब भगवान ने प्रेरणा दी सुखदेव जी को, जाओ, योग्य शिष्य है, योग्य शिष्य है, इससे अच्छा शिष्य नहीं मिलेगा जिसने पहले ही भगवत साक्षात्कार कर लिया है। वो शिष्य आज थोड़ा कंफ्यूजन में है, रास्ता भटक गया है, जरा रास्ता दिखा दो जा करके। अब कहते हैं परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी, शिष्य योग्य, और परीक्षित का जन्म सुधारने के लिए द्वारिकानाथ स्वयं आए। कैसे आए? और भगवान को सही से समझाना, भगवान को हृदय में उतारना। जैसे देवता की पूजा करने के लिए देवता बनना पड़ता है, शत्रु से बदला लेने के लिए शत्रु बनना पड़ता है, दुष्ट से लड़ने के लिए दुष्टता वाले हथियार निभाने पड़ेंगे। तो भगवान की कृपा को कौन जान सकता है? सबसे ज्यादा शिव जी। हरि की कथा को शिव जी से अच्छा कोई सुना नहीं सकता है, ना बता सकता है। तो शिव जी का ही अवतार है सुखदेव जी, और सुखदेव जी से कहा, जाओ भाई। सुखदेव जी पधार गए। कहाँ? यहाँ पर काम हावी था। हाय हाय मर जाऊंगा, नरक चला जाऊंगा, ये माया मोह काम हावी था, और संहार का काम शिव जी का है। अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए शिव जी पधारे, अर्थात सुखदेव जी पधारे। अब मान के चलिए कि जैसे कोई कहता है कि प्रमाण क्या है, तो जहाँ पर गुरु के मुख से जो सुन रहे हो, गुरु वाणी ही प्रमाण है, और गुरु की वाणी प्रमाण है। तो आदि गुरु जगत गुरु हमारे शिव जी हैं, शिव जी की वाणी एक एक। तो शिव जी का सुखदेव जी का वेश कैसा है? दिगंबर है। 16 वर्ष की अवस्था, न कमर पर मेखला है, न लंगोटी है, आजान बाहु, बड़े बड़े बाह हैं, और वक्षा स्थल विशाल, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगी रहती है, यही देख के चलते हैं हर समय, और मुख पर बालों की छटा बिखरी हुई है, और वर्ण जो है कृष्ण की भांति श्याम और तेजस्वी। और सुखदेव जी जिधर निकलते हैं तो नीचे निकलते हैं, ऐसा दिगंबर वेश है कि बच्चे धूल उड़ा के
पीछे उड़ाया करते हैं, नागा बाबा आया, नागा बाबा आया, नागा बाबा आया, और सुखदेव जी उसी मस्ती होकर के चले जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर बालक भगवान का स्वरूप हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हैं। भगवान जो बालक हैं वो कृष्ण स्वरूप माने जाते हैं, और शंकर जी भगवान हरि के आराध्य हैं, और सुखदेव जी के रूप में वो पृथ्वी की धूल भस्म रूपी उन पर चढ़ाया करते हैं। नागा बाबा आया और वे आत्मदेहाभिमान भूले हुए चले जा रहे हैं। चारों ओर उनकी आभा से जैसे सूर्य प्रकाश फैलता है ऐसा फैल रहा है, और सभी मुनि जान गए कि अरे सुखदेव जी पधारे हैं। और जैसे ही सुखदेव जी सभा में आए, पूरी सभा उठ करके सुखदेव जी का सम्मान करती है, वंदन करती है, और सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भाव विभोर हो गए। देखे क्या कहा, अनाप्रेक्षा निजलाभ तुष्टो अवधूत वेसा। व्यास जी सोचते हैं कि भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं या मैं भी नहीं जानता। जो लिखा मैंने है उसका भाव जितना अच्छा सुखदेव जी जानते हैं कोई नहीं जानता है। कैसा निर्विकार है, मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। कितनी आनंद की बात आ गई कि अब इनका कल्याण हो जाएगा। अब राजा के कल्याण हेतु पधारे सुखदेव जी। महाराज परीक्षित जी ने प्रार्थना की, पाद्य अर्घ आचमन से उनका स्वागत किया और सुवर्ण सिंहासन पर विराजाया। परीक्षित जी ने आंखें खोली और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मेरा उद्धार करने के लिए साक्षात शिव अवतारी सुखदेव जी को भेज दिया है। अब मेरे जैसा कौन सौभाग्यशाली होगा, मुझ जैसा पापी और विलासी जिसने गर्भ में हरि के दर्शन किए और साक्षात शिव स्वरूप का दर्शन कर रहा है। जब इतना सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है तब जाके कहीं भागवत परीक्षित बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिस पर हरि कृपा करते हैं और हर कृपा करने आ जाते हैं। हरिहर कृपा होती है तब भागवत का परीक्षित बनने का सौभाग्य मिलता है। अब परीक्षित जी ने सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम किया, और परीक्षित जी ने जैसे सभी को अपना पाप सुनाते थे उन्हें भी अपना पाप सुना दिया। महाराज, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण को क्या चाहिए, मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका भजन करें। सुखदेव जी का, गुरुदेव सुखदेव जी का यहाँ शब्द बदल गया, दीक्षित हो गए, साष्टांग लेटे और शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। अभी तक सुखदेव जी अब गुरुवर सुखदेव जी का हृदय पिघल गया और शिष्य सुयोग्य है। इसने अपना नहीं कहा है, इसने पूछा है कि आसन्न मरणशील को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, उसे किसका श्रवण जप और भजन करना चाहिए। यानी ये व्यक्तिगत प्रश्न ना पूछ के एक सार्वजनिक कल्याण की बात कर रहा है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि इसे सर्वस्व दे दो। और यहाँ लोग क्या चाहते हैं, तनिक दक्षिणा दे दो, थोड़ी चापलूसी कर दो, सेव कर दो, महीना खान फॉलोवर बन जाओ, साल 2 साल पीछे लगो, काम बन जाए ना बन जाए तो अगला कैंप देखेंगे कौन सा नया बाबा उदय हो रहा है। होता है नहीं होता है, तुरंत आदमी बदल देता है। कहते हैं लोभी गुरु और लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है, अभी तो मृत्यु के जो तुम कह रहे हो, अभी तो तेरे पास 7 दिन हैं और मैं
तेरे पास कुछ लेने नहीं आया हूँ। आजकल तो सही सही गुरु जी को देख लें तो चेला तुरंत समझते हैं आए हैं, अब डिमांड रखेंगे कमरा की, भंडारे की, भोजन की। तुरंत ही चेला गुरु को देख के घबरा जाता है, कहने लगे ना हम कपड़ा पहनते हैं, ना हम लंगोटी धारी वाले हैं, हम तो दिगंबर बने हैं, और मैं तुम्हें वो देने आया हूँ जो आनंद मुझे मिला है। जो परमात्मा का दर्शन मैं कर रहा हूँ वो तुझे कराने आया हूँ, और जो मुझे मिला है वो मैं तुम्हें देने आया हूँ। यही असली गुरु का काम है। जो गुरु को मिले अपने चेला को सर्वस्व अर्पण कर दे। लेकिन सर्वस्व सर्वस्व तब होगा जब सर्वस्व शिष्य खाली भी होगा। आज शिष्य क्या हुआ है, राजपाट, वैभव, धन दौलत, परिवार सब छोड़ के घाट पे बैठा हुआ है, बिल्कुल खाली, और वहाँ पर भरा हुआ गुरु मिल गया। कहते हैं मैं तुझे वो देना है कि मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में एक बार बेर खाते थे, किंतु इस जो सत्संग में सुनाने जा रहा हूँ, जो तुम्हें कृष्ण कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसमें इतना भजना आनंद मिलता है कि मुझे तो बेर भी खाने की याद नहीं रहती है। 7 दिन में मैं तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायणी हूँ, मैं बादरायणी हूँ, और कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहाँ रह जाता है। भगवान बादरायणी सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन वैराग्य शब्द से व्यक्त हो सकता है। यहाँ पर सुख शब्द का प्रयोग चल सकता है क्या? भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। चाहे भागवत पढ़िए या मानस देखिए, एक भी शब्द को इन ग्रंथों के आप इधर उधर नहीं कर सकते हो। हर शब्द बिल्कुल सटीक रखा हुआ है। जो बाबा तुलसीदास कह गए उनमें चौपाइयों में जरा सा हेर फेर कभी कुछ हो नहीं सकता। वैसे ही सुखदेव जी बादरायण हैं और व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और वैराग्य कैसा था? व्यास दिन सारा दिन जब तप किया करते थे और भूख लगने पर दिन में वहीं बेर खा लेते थे। उसके बाद फिर कथा चालू हो जाती थी, क्योंकि गणेश जी ने वो शर्त रखी थी कि जब तक तुम बोलोगे तब तक मैं लिखूंगा। तो व्यास जी ने क्या कहा था कि मैं जो श्लोक बोलूंगा उसको विधिवत अपने हिसाब से सोच समझ के लिखना। तो कभी कभी ऐसे ऐसे क्लिष्ट बहुअर्थी श्लोक बता के चले जाते थे। उतनी देर में जाए, नहा धो के, संध्या वंदन करके, 2-4 बेर खा के फिर चले आए, बैठ जाएं। इससे ज़्यादा समय गणेश जी देते ही नहीं थे। तो आज के चाहे प्रवचन करने वाले हों, चाहे समाज सुधारक हों, देखा जाता है स्वयं में आत्म संयम नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ट्रेंड भी बन गया है भक्तों का। आज भक्त वैसे ही उपदेश करता, प्रवचन करता या गुरु या समाज सुधारक चाहते हैं जो लग्जरियस हो, जो लग्जरी लाइफ में जीने वाले हों। उनको देखो, समय बदलता है। अब अगर कोई सुखदेव जी जैसा कोई दिगंबर ब्रह्मज्ञानी भी गांव में आ जाएगा तो उसे लोग पत्थर मार के भगा देंगे। अब वो पूजे जाते हैं जो करोड़ों के पंडाल लगा के टीवी मीडिया सब खूब हाईलाइट हो, जिनको पहले से लोग जाना हो। अच्छा, इसमें हम लोगों की होशियारी है। हम लोग क्या सोचते हैं कि देखो इनके ऊपर भगवान ने कृपा करी तो ये धनवान हो गए हैं, इनके ऊपर भगवान ने कृपा की धनवान हो गए हैं, अगर हम इनका साथ पकड़ लेंगे तो हम भी धनवान हो जाएंगे। तो यहाँ मोक्ष की बात कहाँ आ रही है? यहाँ पर आ रही है बात कि गुरु अगर अमीर है तभी चेला अमीर हो पाएगा। सीधी बात ये समझ में आ रही है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि गुरु गरीब है तो उसका चेला गरीब ही रहेगा। इसलिए जिस मंदिर में गुरुजी भूखों मर रहे हैं तो वहाँ 1 किलो लड्डू नहीं, 1 किलो छोड़ दो, वहाँ पर बतासे नहीं चढ़ेंगे। और जहाँ पर 56 भोग के भोग लग रहे हैं वहाँ पर डेट खाली नहीं मिलेगी।
तुम भोग लगाने के बहाने ले लो, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ कि भैया हमारा भोग लिख लो, तो कहेंगे 2 साल बाद नंबर आएगा, 3 साल बाद नंबर आ जाएगा। आज कथा कहती है कि सबसे पहले स्वयं को सुधारना पड़ेगा। जब हम स्वयं सुधरेंगे तब दूसरे को उपदेश देने वाले बन सकते हैं। राजन, जो समय बीत गया अब उसका स्मरण आप मत करिए, भविष्य का विचार भी मत करो, वर्तमान सुधारो। 7 दिन बाकी हैं और नारायण का स्मरण करो, इससे तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर हो जाएगा। बात तो कह दी बहुत बड़ी, लेकिन ये मानने वाली लग रही है। कुछ नहीं होगा, खाली नारायण नारायण जपो, बस सब कल्याण हो जाएगा। लेकिन बात, क्योंकि इतनी ही बात होती तो बहुत संत बैठे थे, कहते राम भजो काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है कि छोटी सी बात बहुत दूर से बाद में समझ में आती है, छोटी सी बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। ये बात वहाँ पर बहुत लोग बता सकते थे, लेकिन किसी ने ये बात वहाँ बताने की हिम्मत नहीं करी। लेकिन एक बात में ही कह दिया कि ऐसा करो, आप नारायण स्मरण करो। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता और भक्ति रस नहीं मिलता है, और जिसने काम का त्याग कर दिया वो रसिक है। जगत के रस कटु हैं और प्रेम रस मधुर है, और जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। अब बात तो इतनी खत्म हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न नहीं पूछा था। यहाँ पहला प्रश्न क्या पूछा था? आसन्न मरण को क्या करना चाहिए? जो मरने वाला हो, तो सबसे पहला तो उत्तर दे दिया बड़े शांति से। जो व्यक्ति मरने वाला हो उसको अपनी इंद्रियों को शिथिल छोड़ देना है, सारी चीज़ों का ध्यान हटा करके, और शरीर के कष्टों को भूल जाए कि वो शरीर है, और सिर्फ नारायण नारायण का जप करता रहे, उसका मरण सुधर जाएगा। लेकिन क्या इतनी ही बात बड़ी आसानी से समझ में आएगी? अब इसके लिए दूसरा प्रश्न पूछ लिया था, मनुष्य का कर्तव्य क्या है और किसका श्रवण करना चाहिए, किसका मनन करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, ये सारी चीज़ें पूछ ली। तो पहला तो उत्तर ऐसे मिल गया कि सिर्फ जप करना चाहिए। कौन? सीताराम 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 श्री सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम। सीताराम 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 श्री सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम। सीताराम 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 श्री सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम। सीताराम 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 श्री सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम। सीताराम 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 श्री सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राधे श्याम।